हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द सैम्स व्लॉग गाइस। इस टाइम मैं अज़रबैजान में मौजूद हूँ एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉब्स के हवाले से अज़रबैजान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अज़रबैजान की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिनमें टूरिस्ट हैं, जिनमें बिजनेसमैन हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं हर साल। और उनके जो गोल्स होते हैं, जो उनका माइंड होता है कि जी हम जाएंगे, हम पैसे बनाएंगे, हम नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके लिहाज से आज हम बात करेंगे क्या अज़रबैजान में जॉब्स अवेलेबल हैं, नहीं हैं तो कौन सी हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। सो इन सब चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। पहली बात यह है कि अज़रबैजान में जॉब जो है वो अलाउ नहीं है स्टूडेंट वीज़ा पे। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या स्टूडेंट पे हम काम कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है कि भाई स्टूडेंट पे आप काम अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, और आप नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अज़रबैजान में आप क्या कर सकते हैं और किन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे ना कारोबार जिस बंदे का है, इफ़ यू हैव बिजनेस, इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ बिजनेस इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो आप तब यहाँ पे एज अ बिज़नेस वीज़ा पे आके अपनी कंपनी वगैरह खुलवा के हर चीज़ें करके प्रोसेस करके तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के आते हैं कि आप यहाँ पे नौकरी करेंगे और वहाँ से आप पैसा जनरेट करेंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज़ उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है, बिकॉज़ यू डोंट नो द लैंग्वेज। सो लैंग्वेज का बहुत बड़ा यहाँ पे बैरियर है, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब बात आती है, मोस्टली मुझे इंडिया से जो है लेटर्स आते हैं, ऑफ़र लेटर्स और कॉन्टैक्ट्स होते हैं। पाकिस्तान से भी आते हैं कि सर ये बताएं कि ये लेटर असली है या फेक है। लेटर जो होता है वो जॉब लेटर होता है, ऑफ़र लेटर होता है। वो कंसल्टेंट जो होते हैं, जो एजेंट हजरात होते हैं, वो लोगों से पैसा लेके उनको यहाँ पे भेज देते हैं और यहाँ पे काम वगैरह नहीं होता, क्योंकि इनको इनकी डिमांड ही नहीं है अज़रबैजान की। जिसकी वजह से वो जस्ट जो है टेम्पलेट हो गया, ये जो है कंपनी का लेटर हेड पैड पे वो बना के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह और वो मार्केट में कर देते हैं कि आपको हम जॉब अलाउ करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो उस वजह से जब वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है वो उनको जॉब नहीं मिलती। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, तो अज़रबैजान में वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर आप जिस वीज़ा पे आए हैं आप उसी पे ही रह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा वीज़ा कन्वर्ट होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो टूरिस्ट वीज़ा है वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, या अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो तब उसमें कन्वर्ट हो सकता है। देन अब अगर हम बात करें तो बिज़नेस की, यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। देखिए अज़रबैजान में जो बिज़नेस के हवाले से है, मैं पिछले 3 साल से अज़रबैजान में यहाँ पे रह रहा हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले स्टूडेंट था, अभी मेरी अपनी कंपनी है, मेरा बिज़नेस है, ऑफ़िस है, सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पे अज़रबैजान में एज़ अ बिज़नेस करना चाहते हैं, वो तभी बिज़नेस करें जब उनको यहाँ का पता हो, यहाँ का उनको आइडिया हो, उनको थोड़ी-सी हेलो हाय हो इस कंट्री की। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की बातों में आके आप जस्ट यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर आपको लॉस हो जाए। तो इसीलिए जो इसका फीडबैक है अज़रबैजान का, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी गुड कंट्री विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज़ पीपल हू हैव बिज़नेसेस, हू वांट टू डू बिज़नेस इन देयर लाइफ्स। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बहुत बेस्ट कंट्री है। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, न्यू मार्केट है, ओपन मार्केट है। यू कैन मेक मनी, वेरी वेरी गुड मनी यू कैन मेक इफ़ यू वांट टू। और बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ज़ुबान सीखनी होगी, माहौल को समझना होगा, या आपके साथ कोई टीम मेंबर ऐसा हो जो यहाँ का हो, या मकामी हो यहाँ का, या कोई आपका जानने पहचानने वाला हो जो कि आपकी जो यहाँ पे आपको सपोर्ट करे, आपकी चीज़ों को देखे। तो तब आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच के आते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा अज़रबैजान में, वहाँ पे जाके नौकरी करूँगा
और मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी ज़ाया होगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो इन शॉर्ट यही है कि अगर बहुत से स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट्स, मज़े की बात ये कि स्टूडेंट्स भी बिज़नेस कर सकते हैं। ऑफ़िशियली आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है, वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है उस चीज़ का, लेकिन अ स्टूडेंट कैन डू अ बिज़नेस इन अज़रबैजान, दिस इज़ लॉ। और उसके बाद हम बात करेंगे जो मतलब मेन बिज़नेस की बात थी। तो आप लोग अगर यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, सो यू मस्ट कम फर्स्ट एंड आके आप माहौल को देखें, चीज़ों को समझें, ज़ुबान को देखें, लोगों को देखें, मार्केट को देखें, मार्केट रिसर्च करके आएँ, ठीक है? जैसे ही आप जब रिसर्च करके आते हैं, जब आपको चीज़ें पता होती हैं, तो आपके लिए आसानी होती है टू सर्वाइव, टू मेक मनी एंड टू लिव। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप चीज़ों को डिटेल से नहीं देखेंगे, जो कि आपके लिए बाद में बड़ा मसला बन सकती हैं। फिर लोग कहते हैं जी मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरा जी ये पैसे खा गया, मेरा ये कर गया, तो गलती आपकी थी, क्योंकि यू चूज़ द रॉन्ग पर्सन एंड ऑल्सो यू डिडंट रिसर्च अबाउट दैट। तो जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, स्टडी करते हैं या किसी की ओपिनियन लेते हैं, देन जो है आपके लिए वो फ़ायदा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अज़रबैजान उन लोगों के लिए है जो कारोबारी हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं या वो ऑलरेडी से कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। रहने के लिए ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी, बहुत सस्ती, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है और खाना-पीना बहुत अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो काफ़ी डीएम वगैरह भी आते हैं, मैसेज आते हैं, सैम भाई सर ये बता दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मैंने कहा कि मैं बिज़नेस के हवाले से स्पेशली बना दूँ और जो नौकरियाँ हैं, जॉब्स हैं, उनके हवाले से बता दूँ कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं हैं, अगर मिलती भी हैं तो वो उनका नसीब होता है। तो ये चीज़ें थी। बाकी आप थैंक यू सो मच आप लोगों का कि जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों का फिर भी किसी की तरह का सवाल हो या किसी चीज़ की ना समझ आए, किसी भी चीज़ की असिस्टेंस चाहिए हो, बिज़नेस के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, कंपनीज़ के हवाले से, XYZ जो भी आपकी सर्विसेज़ अज़रबैजान में, सो प्लीज़ आप ज़रूर राब्ता कीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। एंड अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।